आपकी शादी हो गई? मैडम एक सेकंड आपकी भैया। शादी हो गई? नहीं मैडम शादी नहीं हुई ना? इसलिए आपको पता नहीं है। अभी आप 22,000 नहीं, कमा रहे हो ना? सुनो मैडम। जब शादी कर लोगे ना, घर चलाना, फिर बताना आप मेरे से, ठीक है ना? सुनो बात बोलो बहुत आसान है। एक सिंगल आदमी के लिए जो है ना 22,000 बहुत होते हैं, पर आप एक फैमिली देखो, मेरे 2 बच्चे भी हैं, ठीक है ना? उनको कैसे चलाया जाता है, कैसे मैनेज करना पड़ता है, वो मैं जानती हूँ, ठीक है ना? ये 5 साल नहीं मैनेज कर रही है वो, अगर दे पा रही है क्योंकि वो जब तो उसने अपने मकान में इतने पैसा लगा दिए, जब वो तो जब तो भाई और कैसे लगा दिया उसने पैसा, यूँ बताओ। प्रधानमंत्री होकर के का कमा के लेकर आया इतने पैसा, तुम बताओ। प्रधानमंत्री होकर 40 लाख का सूट पहन सकते हो, लेकिन वो बंदा जो है लेडीज को फ्री बस सर्विस, ये तो गलत बात है भैया। हम अरे 5 साल के लिए फ्री राशन मिलो, ध्यान ना है ना मिला फ्री राशन के लिए लाइन में तो खड़े हो जाओ। बातों में जो जनता को कहना कहीं उनको पसंद नहीं आती है, तो इस चीजों के लिए कहना उनको सुधार होना चाहिए कम से कम 2024 नहीं, ये गलत फहमी है लोगों की। उनकी बातें जो है सो हर कोई पसंद करता है, ऐसी बात नहीं है। देखो कांग्रेस जो है इतने सालों से देश पे राज किया है, ठीक है ना? क्यों किया है? क्योंकि उनको पब्लिक ने पसंद किया, तभी तो वो किए हैं, वरना आज तक नहीं करते कोई भी, ठीक है? जहाँ तक अभी तक मोदी की पॉपुलैरिटी की बात है, वो 10 सालों से अपना काम उतना अच्छा नहीं कर रहा है, पर वो लीडरशिप अच्छी दे रहा है, तो इस वजह से लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो वैसा ही है, काम आप करते रहिए, आज नहीं तो कल तो आपको जो है पॉपुलर होना ही होना है। जी, तो 2024 में क्या कांग्रेस उसको सुधार करते हो क्या? 2024 में स्टैंड खड़ा कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरे ख्याल से पब्लिक की बात है, तो पब्लिक जो है सो ना ये जुमलों से अब परेशान हो चुकी है। उनको चाहिए कि भैया हमें नौकरी चाहिए, ठीक है? हमें जो है सो हम जैसे गृहिणियों के लिए जो है सो हमें जो है सो सस्ता गैस चाहिए। दाल चावल चीनी की आप दाम जहाँ तक देखें कितने ऊपर हो गए हैं, मतलब कि बेसिक जो स्टैंडर्ड वाले जो पीपल है उनके एफर्ट से भी बाहर हो रहा है। हम जैसे मिडिल क्लास वाले भी जो है सो आज 200 रुपये दाल का देखते हैं तो एक बार सोचते कि नहीं छोड़ो यार, दाल खाना छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें तो देखते हो, ये सब चीजों को देखते हुए जो है सो पब्लिक जो चाहेगी कि थोड़ा सा बदलाव हो, ताकि देखो उनको क्या हुआ, उनको तो लग गया कि भैया अब जो है सो हम ही है। नहीं, पब्लिक जो भी है वो पब्लिक है। पब्लिक अगर आज आपको चाहेगी राजा बनाना तो आपको राजा बना देगी, कल अगर आपको चाहे रंग बनाना तो वो रंग भी बना सकती है। बिल्कुल जोर पाएंगे। जहाँ तक पब्लिक की सपोर्ट की बात है तो पब्लिक भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर वो अच्छा चेहरा देंगे, सामने से देंगे अगर वो चेहरा, तो जरूर एक्सेप्ट किया जाएगा कांग्रेस का भी। अच्छा, तो अभी जैसे कि अभी बात करें कि अलायंस में अभी कुछ मीटिंग होने वाला है, तो क्या ये अलायंस में अभी बहुत कुछ सुधारने की भी बात चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सुधार से कहीं ना कहीं क्या 2024 में आगे बढ़ पाएंगे? विपक्ष में ऐसा कौन सी चेहरा ऐसा लगता है आपको? देखिए, विपक्ष का चेहरा तो मुझे उतना नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपना चेहरा डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि पब्लिक जो समझ सके कि हमारा अगला आने वाला प्रधानमंत्री जो ये है, ठीक है? जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, तो अगर कांग्रेस अगर ये डिक्लेयर कर देगी कि मतलब हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर जो होने वाला वो राहुल गांधी है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आज के दिन में जो है सो उनको आम पब्लिक जरूर पसंद करती है, बहुत ही पसंद करती है। इवन कांग्रेस को आज भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आगे 2024 में सुधार करना चाहेंगे तो जनता ने किसको देखना पसंद करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आज भी उतनी पॉपुलैरिटी तो राहुल गांधी की है। अभी आपने देखा था भारत देश वो यात्रा जो उन्होंने किया था, भारत यात्रा जो, हाँ, तो उनकी पॉपुलैरिटी तो वहीं पे दिख रही थी कि उनके पूरे भारत के लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। तो बेसिक सी बात यही है कि उनका चेहरा तो लोगों को आज भी पसंद आ रहा है, पर वो जो है सो ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है। वो आज हारे हैं, ठीक है, वो कल जीतेंगे भी। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम जो है सो मतलब एक आदमी ही बना रहेगा प्राइम मिनिस्टर। एक एज के हिसाब से तो वो आज नहीं तो कल तो उनको भी तो हटना पड़ेगा, चाहे रिजाइन देना पड़ेगा, बट नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो राहुल गांधी ही होंगे। अच्छा, तो अब क्या अभी आपको क्या लगता है, कांग्रेस जब प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के जैसे कि कांग्रेस से सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर किसको देखते हैं इस टाइम में भी मैं उन्हीं को देखती हूँ। अगर उनके सिस्टर खड़ी होंगी तो ऑब्वियसली प्रियंका गांधी। अच्छा, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी को ठीक है, जुमलों तक तो सही है, पर जुमलों से तो ना आपका घर भरेगा ना आपका पेट भरने वाला है, ठीक है ना? अच्छा। एक आदमी का जो है सो रोजी रोजगार चलाने के लिए उसको नौकरी चाहिए,
पेट भरने के लिए उसको खाना चाहिए। आप गैस का दाम भी उतना ही बढ़ा करके रखे हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ है उतना आप उसमें देख लो, तेल देख लो, आप दाल देख लो, चावल देख लो, आज कुछ भी आपको जो है सस्ता नहीं मिलने वाला है। आप मार्केट में जा करके देखो, हर चीज़ 200 रुपये। तो एक आम पब्लिक के एफर्ट से वो बाहर चीज़ें जा रही है। तो देखो जुमलों तक तो सही है कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे आओगे ना तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि नहीं भैया, आज भी जो है ना हमें नमक रोटी खा करके ही शांति मिलती है। ठीक है। अच्छा, तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा जुमले करते हैं? बिल्कुल जुमले करते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ये मैं अकेले नहीं बोल रही है, ये सभी जानते हैं। ऐसा एक भी काम है जो उन्होंने किया वो बता दो आप। काम के नाम पे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, जगह का नाम उन्होंने बदल दिया, ठीक है। सिलेंडर 400 की जगह आपने 1100 कर दिया। तो आप कहाँ बताओ कौन सा काम किया ऐसा, कौन सी जगह में आपको ऐसा लग रहा है आपको नौकरी मिल गई है तो बताओ, मुझे नौकरी मिल गई हो तो मैं बताऊँ? ऐसा तो कुछ। तो ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कि मेड इन इंडिया, स्टार्टअप, G20 और रेलवे, हाईवे और ये हर चीज़ों के लेके, जैसे कि अभी 500 साल फिर राशन के लिए बढ़ाया गया है, और जो कोरोना के काल के टाइम पे 80 करोड़ देशवासी को राशन दिया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए, और फिर टॉयलेट हो, आवास योजना हो, तो हर चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जहाँ तक उन्होंने काम किया है वो तो सही है, चलो ठीक है। उस समय क्राइसिस का समय था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो ठीक है आपने उस समय जो है सो लोगों को राशन पहुँचाया, लोगों को अपने स्थान से लेकर जो बाहर काम कर रहे हैं उनको आप उनके घर तक पहुँचाया, तो वो तो उनका काम ठीक है, सराहनीय। वो तो उस सिचुएशन में चाहे कोई भी गवर्नमेंट होता, वो केवल वही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट होता तो उस टाइम का ऐसा सिचुएशन देख करके वो करता ही करता, ठीक है। तभी भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एज ए प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, वो सबके पेरेंट्स हुए, इंडिया में अगर रह रहे तो वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो सबके माँ बाप हो गए। जब आपका बच्चा दुखी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप तो खुश रह नहीं सकते, तो आपने वो सब पहुँचाया। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि आप शौचालय की, भैया आप रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं दे रहे हो, शौचालय लेके लोग क्या करेंगे, है कि नहीं? पहले आप नौकरी दोगे, आप उसको सारे सुख सुविधा दोगे, तब आपको समझ में आता है शौचालय दिए तो बहुत बड़ा काम किया। लेकिन पहले तो आप जो बेसिक नीड्स है वो तो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, शौचालय तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसा क्या चीज़ है जो जनता ने उसको ज़्यादा पसंद कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को? देखिए, जनता को एक चेहरा चाहिए, ठीक है ना, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ठीक है, उनकी वैसी पर्सनालिटी है कि मतलब वो जब खड़े होते हैं 10 लोगों के सामने तो लगते है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये चीज़ जो है सो लोगों को ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपकी कंट्री को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छा ही लगेगा। अच्छा, तो क्या ये केंद्र सरकार से महिला तो खुश है? नहीं, महिलाएं भी खुश नहीं है। आप महिलाओं के लिए कुछ करोगे तभी तो वो खुश होंगी ना, यार जुमलों से तो खुश होंगी नहीं है। आप जो है सो इतना महंगा गैस दे रहे हैं, आप इतना महंगा राशन दे रहे हैं, उसके बारे में भी तो कुछ सोचिए। हमारा तो जो किचन बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, मंथ के एंड में समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। अब ये खत्म हो गया तो चलो अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि ठीक है मैनेज करेंगे, पर ये तो इतना तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट करना चाहिए ना। एजुकेशन हो गया, आपका मेडिकल फैसिलिटी हो गई, आपके घर के राशन के हो गए, तो ये सब तो बेसिक नीड्स है जो सारे देशवासी को मिलने चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो मिलनी चाहिए, तो उतना तो करना होगा। एक प्रधानमंत्री को तो इतना तो करना पड़ेगा, आम आदमी के बारे में तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि एक्चुअली जो 2014 से जो 10 साल हो गया केंद्र सरकार, तो आप इस चीज़ों के लिए खुश है या नहीं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हो? देखो, आप बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आज हमारे लिए अच्छे और अदर कंट्री के लिए बहुत अच्छे होंगे कि हाँ उनकी एक पर्सनालिटी है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने क्या किया? हमारा जो राशन था, हमारा जो किचन था, आज क्या नाम है आपका? मौसमी। अच्छा, कहाँ के हो? मैं तो दिल्ली की हूँ। दिल्ली हो ना? हाँ। जब ही कह सकते हो, जब ही कह सकता हूँ। समझ, मैं बोलना चाहता हूँ ना, दिल्ली वालों की आदत खराब हो चुकी है फ्री का खा के। मैं कहना चाहता हूँ यही, इन्हें चाहिए फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब चीजें ना फ्री चाहिए, ठीक है। अब जो कर्जा करे डालो, कौन कर्जा निपटाया? कौन? नरेंद्र मोदी। और कहा क्यों बदनाम करना चाहेंगे? क्या विकास हो रहा है? नरेंद्र मोदी का बताओ, क्या विकास नहीं किया?
जरा एक बार इनसे पूछो। एक बात इनसे खाली पूछिएगा कि आज तक उन्होंने चेंज करने के अलावा, बदलने के अलावा इनको नौकरी मिल गई क्या? इनसे खाली इतना पूछिए। जरा ये बताइए क्या नहीं किया उन्होंने? आपको नौकरी मिल गई? हाँ मैं नौकरी हूँ मैडम, मेरी नौकरी मिली हुई है, बताओ। नौकरी मिली? हाँ मेरा भाई, बड़ा भाई फौज में है। बताओ मैडम, मैं सुनो, मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं सुनो, मैं एक सेकंड, डिलीवरी कंपनी में HR डिपार्टमेंट हूँ मैं। अच्छा। बताओ आप बताइए, अब मेरी 22,000 सैलरी है मेरी। बताओ मेरे जो प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी मिल रही है। आप एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई? मैडम आपकी शादी हो? नहीं मैडम, शादी नहीं नहीं हुई हुई ना? ना। इसलिए आपको पता नहीं है। अभी आप 22,000 नहीं, कमा रहे हो ना? सुनो मैडम। जब शादी कर लोगे ना, घर चलाना, फिर बताना आप मेरे से, ठीक है ना? सुनो, बात बोलो बहुत आसान है। एक सिंगल आदमी के लिए जो है ना 22,000 बहुत होते हैं, पर आप एक फैमिली देखो, मेरे 2 बच्चे भी हैं, ठीक है ना? उनको कैसे चलाया जाता है, कैसे मैनेज करना पड़ता है, वो मैं जानती हूँ, ठीक है ना? ये 5 साल 22,000 रुपए और मुफ्त की बात नहीं है। मैं बस में ट्रेवल नहीं करती, पर आप उनके बारे में सोचिए। आप जिसको जो है नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम बस में सफर करके वो बंदा एक जगह से दूसरी जगह खाने का जुगाड़ तो करने जा रहा है। आप ये क्या बात कर रहे हो कि मुफ्त का क्या हो गया भाई? और सारे गवर्नमेंट है तो कुछ नहीं दे रहा। दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ से मैनेज कर रही है? अपने पॉकेट से कुछ नहीं मैनेज कर रही है। वो अगर दे पा रही है क्योंकि वो जब तो उसने अपने मकान में इतने पैसे लगा दिए, जब वो तो जब तो भाई अब कैसे लगा दिया उसने पैसा? यूँ बताओ, प्रधानमंत्री होकर के कमा के लेके आया इतने पैसा, तुम बताओ। प्रधानमंत्री होकर 40 लाख का सूट पहन सकते हो, लेकिन वो बंदा जो है लेडीज को फ्री बस सर्विस नहीं, ये तो गलत बात है भैया। हम अरे 5 साल के लिए फ्री राशन मिलो, ध्यान ना है ना मिला फ्री राशन के लिए लाइन में तो खड़े हो जाओ। अच्छा आप बताओ, अब दिल्ली सरकार को कैसे देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली सरकार की जहाँ तक बात है, उसे चुना तो हम नहीं है। अच्छा हमने चुना ना। आप एक बात बताओ, उसे किसने चुना है? आप चाहे कितनी भी गालियाँ दे दो, चाहे कुछ भी कर लो, दिल्ली गवर्नमेंट को 1 साल 5 साल का हो गया, पहले 5 साल और अभी 5 साल, किसने इलेक्ट किया जरा बताना? हम पब्लिक ने। अगर हमें मुफ्त का अगर नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, अगर हमें मुफ्त में सफर नहीं चाहिए, तो फिर हम क्यों उसे इलेक्ट कर रहे हैं? आपने ये कभी सोचा है? देखो दिल्ली के अंदर ना 80% लोग सब बाहर के रहते हैं, ज्यादातर यूपी, बिहार, राजस्थान। मैं बोलता हूँ उनका यहाँ जो आधार कार्ड बना पड़ा है ना, जो यहाँ के वोटर हैं वो वोट देते हैं। भाई कोई बाहर से आएगा काम करने तो फ्री की सबसे चीज चाहेगा। दिल्ली की जो रहने वाले हैं ना, वो कभी भी आम आदमी पार्टी को वोट दे नहीं सकता, ध्यान रखना इस चीज का। और दूसरा वोट कौन देगा? मुस्लिम समाज, उसको कोई और वोट नहीं देने का। और मैं बोलता हूँ यहाँ सारे बाहर के हैं, मैं पूछ लेना किसी से भी, यहाँ 10 लोग उठा के दिखा लेना, कोई आम आदमी पार्टी का नाम भी ले दे। अभी तो महिला खुश है बोल रहे हैं। सुनो, आप एक बात बताओ, इससे पहले इनको कितनी सीट मिली थी? आम आदमी को कितनी सीटें मिली थी? 57 मिली थी 60 में से, है ना? और अभी भी 53 मिली। अगर इतना पब्लिक तो बाहर का नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतने तो बिहारी नहीं होंगे, चाहे इतने यूपी के नहीं होंगे, इतने पंजाब के नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला ना 80% लोग, 80%। अरे मैम आप पता तो करो, आपको नॉलेज हो जब तो पता करे। मैं बोलूँ भाई इन सब मैं ये जानती हूँ कि भैया लोग बड़ी बात। मैम एक सेकंड, मैम आप कहाँ की हो? इंडिया नहीं, वैसे प्रॉपर प्रदेश कहाँ से आपके हो? हरियाणा से हो। आप दिल्ली में किसको वोट देना चाहोगी? पर मेरा तो हरियाणा का वोट है ना। वोट हरियाणा का वोट है। तो आप एक बात बताओ, बोलने को तो सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता तो आप पे ही बटन क्यों दबता है? क्यों दबता है? बता दो जरा, उन्होंने क्या नहीं किया? जी वो तो आने वाला कल ही बताएगा। मैं बता रहा हूँ, देखो मेरा एक सीधा मुद्दा है, बस खाली दिल्ली के अंदर सरकार है और एक पंजाब में बन चुकी है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आके दिखा दे, एक भी सीट जीत के दिखा दे कोई। अरे राजस्थान वो मैडम थी, क्या नाम है उसका, जो हीरोइन भी है, हीरोइन भी बनी डाले, कितनी वोट आई थी उनकी? 2,500 पूरी वोट नहीं आई उनकी। आम आदमी पार्टी तो वहाँ भी होनी चाहिए थी। मैं बोलता हूँ आम आदमी पार्टी तो वहाँ भी होनी चाहिए थी। अरे दिल्ली में सब लोग बाहर के रह रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं। लेकिन अभी महिला तो खुश है, दिल्ली के बोल रहे हैं, तो इसका क्या? अरे फ्री मिल रहा है तो खुश होंगे, क्यों नहीं होंगे? आप बताओ। तो फ्री दे रहे हैं तभी खुश है ना। वही तो सब अब देखो, अब जहाँ पे आज के दिन में बीजेपी जहाँ पे लड़ रही है, वो भी तो यही काम कर रही है। आप ये बताओ मुझे जरा। बीजेपी तो फ्री का दावा कर रहा है। बीजेपी फ्री का दावा। बीजेपी ने एक तोहफा दिया था रक्षाबंधन पर, आपको मालूम है? मैम हेलो मैम, आपने सुनो 5 साल अभी रक्षाबंधन 5 साल के लिए अलाउ किया है कि 5 साल के लिए राशन फ्री होगा, मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं भैया, तो आप उत्तर प्रदेश में आओ ना मैम, आपको ना आपको बस क्या दिखेगा? केजरीवाल के नो आप आम आदमी पार्टी से? कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। हम देखो पार्टी से कोई नहीं है, जो पार्टी से नहीं,
आप सनातन विरोधी हैं, फिर इसका मतलब सनातन विरोधी हैं आप? भैया वो unnecessary के सनातन बारे में विरोधी बोलो। हैं। वो सब कुछ नहीं हूँ मैं जो अच्छा काम करता है उसको वोट देती हूँ, मैं उसको वोट देती हूँ। चलो भैया चलो ठीक है, आप मुझे छोड़ दो। अरे मेरी सुनो, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ मैडम जी, सुन लीजिए। भैया, मुझे तीन राज्य नहीं, में आप बोलिए। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका एक भी नामो निशान नहीं आया। अरे भाई प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? एक बात बता दीजिए, मेरे सवाल का जवाब उस मैडम से पूछना चाहता हूँ कि कहने का मतलब कि जब 3 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका नामो निशान है क्या? कोई भी बोल रहे यहाँ पर, अगर है तो भाई वो प्रधानमंत्री बनेगा, अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री क्या अब जेल का हवाला करेगा? वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो उन्होंने खुद बोला है, केजरीवाल जी ने खुद बोला है कि भाइयों वोट तो दोगे, चुनाव के नतीजे में मैं बाहर रहूंगा कि नहीं, लेकिन अभी तक वो बाहर है। जी भाई